अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुइज़ और आज हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप गाइड जनरेट द सेल्स ऑन ईबे। तो आज हम ईबे की बात करेंगे, ईबे के बारे में बात करेंगे। हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें हम इंट्रोडक्शन ईबे के बारे में बात करेंगे कि ईबे क्या है और मार्केट प्लेस कौन सा मार्केट प्लेस है, कितने नंबर पे आता है। दूसरा हम बिज़नेस मॉडल ऑन ईबे की बात करेंगे कि इसके कितने बिज़नेस मॉडल्स हैं। उसके अलावा हम जो हमारा मेन टॉपिक है वो ड्रॉप शिपिंग है। ईबे पे आप ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, तो इसकी बात करेंगे। हम बेनिफिट्स की बात करेंगे, अगर आप ईबे पे सेल करते हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं अदर मार्केट प्लेस से। हम चैलेंजेस की बात करेंगे जो ईबे में ज़्यादातर हम लोगों को मिलती हैं, और हम टिप्स की बात करेंगे। जो हमारा एक्सपीरियंस है और जो हमारी क्वालिफ़िकेशन है, हम इस पे 3 साल से 2 साल से काम कर रहे हैं और साथ में 20 प्लस अकाउंट जो है वो हैंडल कर रहे हैं। तो हम आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक सक्सेसफुल सेलिंग टिप्स देंगे जिस पे आप इजीली जो है जल्द से जल्द अर्निंग कर सकते हैं और ग्रोइंग योर ईबे बिजनेस, जिसमें करीम भाई जो है वो प्रैक्टिकल बेसिस पे प्रॉपर A to Z ज़ीरो टू हीरो आपको बनाएंगे इस कोर्स में, इस सीरीज़ में, वीडियो सीरीज़ में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ ईबे एंड हाउ इट वर्क। बेसिकली ईबे जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, थर्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर हम बात करें, काटना है कटेगा नहीं है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं करो हमारी, ईबे इज अ मार्केट प्लेस। सिंपल हाँ सिंपल। मालिक, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो नहीं कहेंगे ना, मार्केट प्लेस कहेंगे ना इसको। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना बेसिकली। चलो वीडियो चल रही है। हाँ वीडियो कट जाएगी ना, आप बोलते रहो, बीच में कटवा तो देंगे। व्हाट इज़ ईबे इज़ एंड हाउ इट वर्क्स। तो हमारा पहला सवाल ये आता है, तो हम ईबे जो है वो इज़ एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दैट अलाउज इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस टू बाय एंड सेल अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। इसमें जो बिजनेसेस हैं वो भी और जो इंडिविजुअल है वो भी परचेज भी कर सकता है और प्रोडक्ट को सेल भी कर सकता है। नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, ये जो है 1995 में फाउंड हुआ था। नाउ ये थर्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस है इन द वर्ल्ड। फर्स्ट पे जो है वो अमेज़ॉन है, सेकंड पे वॉलमार्ट है और थर्ड पे जो है ईबे का नंबर आता है। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ ईबे वर्क्स इज दैट सेलर लिस्ट आइटम फॉर सेल ऑन द प्लेटफॉर्म एंड बायर्स कैन ब्राउज एंड परचेज दोज आइटम्स। सिंपल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जिसमें बायर और सेलर मीट करते हैं एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी करने के लिए। अच्छा, इसके दो प्राइमरी वे होते हैं सेल करने के। नंबर 1 इज़ ऑक्शन एंड नंबर 2 इज़ फिक्स प्राइस। जैसा कि आप लोग देखते हैं, ऑक्शन वो होती है जैसा आपने देखा होगा कि डेली बेसिस पे जो लोग हैं, जो कस्टमर होते हैं, वो बार्गेनिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, जब भी कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज़ करने जाते हैं तो उसमें वो बार्गेनिंग कर रहे होते हैं। लाइक अगर किसी सेलर है, उसने $10 की एक प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, तो सेलर जो है वो परचेज़र जो है वो बिड कर सकता है, जिस पे वो ऑफ़र कर सकता है कि मुझे वो ये प्रोडक्ट $8 की चाहिए। तो उसके बिहाफ पे जो सेलर है वो काउंटर ऑफ़र देता है और काउंटर ऑफ़र के थ्रू वो अपनी $9 की वो ऑफ़र देता है, जिस पे अगर परचेज़र जो है, सेलर जो है वो एग्री करता है तो बायर उसको वो प्रोडक्ट सेल कर देता है। तो ये ऑप्शन ऑफ़र होती है जिसमें लिस्टिंग जो है वो ऑप्शन से रिलेटेड होती है, जिसमें बार्गेनिंग का ऑप्शन होता है। और सेकंड ऑप्शन ये होता है फिक्स प्राइस लिस्टिंग, जिस पे जो सेलर है वो फिक्स प्राइस लिस्टिंग करता है और जो बायर है वो फिक्स प्राइस पे परचेज़ कर लेता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे बिज़नेस मॉडल्स की। ईबे पे जो है वो 3 बिज़नेस मॉडल जो है काम करते हैं। सब नंबर 1 जो है वो ड्रॉप शिपिंग है, जिसकी हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो सीरीज़ में। नंबर 2 जो है वो प्राइवेट लेबल है, नंबर 3 जो है वाइट लेबल है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग जो है वो आगे हम बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में। सिंपल प्राइवेट लेबल जो होता है वो एक प्रॉपर ब्रांड होता है किसी भी पर्सनल और बिज़नेस का, जो कि वो उस ब्रांड को उसकी प्रॉपर पैकेजिंग करता है, अपने ब्रांड नेम से उसको मार्केट करता है। और वाइट लेबल सिंपल ये होता है कि जिसके पास कम इन्वेस्टमेंट है वो वाइट लेबल स्टार्ट करता है, जिसमें वाइट लेबल में वो मिनिमम परचेजिंग करके, लाइक अगर
कोई प्रोडक्ट है तो उसके 50 पीसेस वो परचेज कर लेता है और वो सेल कर रहा होता है। तो सिंपल ये मॉडल है। हमारा जो मॉडल है वो ड्रॉप शिपिंग है, तो हम ड्रॉप शिपिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। इसकी बेसिक बात कर लेते हैं। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग ऑन ईबे इन्वॉल्व सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन विदाउट एक्चुअली स्टॉकिंग और हैंडलिंग द इन्वेंट्री योरसेल्फ। तो ड्रॉप शिपिंग जो मॉडल है वो सिंपल एज अ मिडल मैन रोल अदा कर रहा होता है, जिसमें आपने कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं करनी होती, आपने कोई हैंडलिंग नहीं करनी होती और आपने कोई रिटर्न और कोई शिपमेंट नहीं करनी होती। आपने सिंपल मिडल मैन का रोल अदा करना होता है एज अ कोऑर्डिनेटर। आपने ऑर्डर लेके सप्लायर को देना होता है और सप्लायर का काम होता है कि आपका ऑर्डर जो है फुलफ़िल कर दे कस्टमर तक। तो ये सिंपल मॉडल होता है ड्रॉप शिपिंग का। तो उसके अलावा अगर हम बात करें, हेयर इज़ हाउ ड्रॉप शिपिंग ऑन ईबे टाइपिकली वर्क्स। ईबे पर ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से होती है। सबसे मेन जो आपका पहला काम होता है वो होता है यू फाइंड अ सप्लायर और मैन्युफैक्चरर हु ऑफर्स अ ड्रॉप शिपिंग प्रोग्राम। आपने उन सप्लायर्स और उन मैन्युफैक्चरर्स से कांटेक्ट करना होता है जो कि ड्रॉप शिपिंग ऑफ़र कर रहे हैं। देन यू लिस्ट द सप्लायर प्रोडक्ट्स ऑन ईबे एट अ मार्केट प्लेस। देन उसके बाद आपने उन प्रोडक्ट्स को ईबे पे लिस्ट करना होता है जिन सप्लायर से आपका कांटेक्ट हुआ है कि मैं आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल करना चाहता हूँ, जिस पे जो सप्लायर होता है और मैन्युफैक्चरर होता है वो आपको गो अहेड देता है, जिस बिहाफ पे आप उस प्रोडक्ट को अपनी मार्केट प्लेस पे ईबे पे लिस्ट करना शुरू करते हैं। मैंने कस्टमर मेक अ परचेज, यू फॉरवर्ड द ऑर्डर, शिपिंग डिटेल्स एंड पेमेंट टू द सप्लायर। जब कस्टमर आपको ऑर्डर देता है तो आप उस ऑर्डर को शिप करते हैं थ्रू सप्लायर और उसको पेमेंट मेथड बता देते हैं। द सप्लायर शिप द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर। और मैंने आपको जैसे बताया था कि जो सप्लायर्स हैं वो डायरेक्ट जो है वो कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट शिप कर देते हैं। और यू कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर माइनस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड एनी फीस एसोसिएटेड विद द ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, जिसमें आप अपना मार्जिन निकालने के बाद सप्लायर को, जो आपने सप्लायर से जिस कॉस्ट में परचेज़ किया था, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक प्रोडक्ट सप्लायर से $10 की ले रहे हैं और आप $15 की बेच रहे हैं और उसके अलावा अगर कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट शामिल है उसमें, पैकेजिंग कॉस्ट या शिपमेंट कॉस्ट, तो उसको निकालने के बाद जो आपका प्रॉफिट है $5 का, वो आप अपने पास रखते हैं और $10 जो है वो सप्लायर को डिलीवर कर देते हैं। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स ऑफ सेलिंग ऑन ईबे। अगर हम डिफरेंट मार्केट प्लेस से बात करें और ड्रॉप शिपिंग की सेलिंग बेनिफिट्स की बात करें तो देयर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑन ड्रॉप शिपिंग ऑन ईबे सच एज लो स्टार्टअप कॉस्ट एज देयर इज़ नो नीड टू इन्वेस्ट इन इन्वेंट्री अपफ्रंट। तो सिंपल, जैसे कोई भी इंडिविजुअल है जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और जिसके पास स्टोर नहीं है जो कि वो परचेज़ करके अपने स्टोर में शिप करे, या उसके पास पैसे नहीं है, तो वो सिंपल विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ड्रॉप शिपिंग कर सकता है। और फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट विदाउट द नीड फॉर स्टोरेज स्पेस। उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो डाइवर्सिफाई कर सकता है अपनी प्रोडक्ट रेंज को और वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट सेल कर सकता है। लाइक अगर विंटर आ गई तो विंटर में वो जैकेट्स को, सॉक्स को, इस तरह की प्रोडक्ट सेल कर सकता है। और समर आ गए तो उसमें समर टाइप जो सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं उनको वो टारगेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, लाइक अगर नहीं तो सही है, तो नो नीड टू हैंडल द लॉजिस्टिक ऑफ शिपिंग एंड फुलफिलमेंट। तो इसमें कोई, जैसे हमने बात की, कोई लॉजिस्टिक हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिटर्न हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई शिपमेंट फुलफिलमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने परचेज़र प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, परचेज़र से ऑर्डर लेना है और सप्लायर को उसका ऑर्डर डिलीवर करना है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ड्रॉप शिपिंग का ऑन ईबे पे। अच्छा, जो मेन चैलेंजेस आते हैं सेलिंग ऑन ईबे पे, वो जो है लैक ऑफ कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड शिपिंग टाइम। बेसिकली हम जो हैं वो सप्लायर से डील करते हैं, मैन्युफैक्चरर से डील करते हैं, तो हमारे हाथ में प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं होती और शिपिंग टाइम भी नहीं होता। तो ये थोड़ा सा एक इम्पैक्ट करता है। लेकिन हम हमेशा ये जज करना चाहिए हमें, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं या किसी भी सप्लायर से, किसी भी मैन्युफैक्चरर से डील कर रहे हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको पहले उसकी प्रोडक्ट को चेक करें, देन उसके बाद अपनी कंपनी
कंपनी में लिस्ट करें, मतलब अपने ईबे के अकाउंट में लिस्ट करें, ताकि आपकी भी एक लॉन्ग टर्म इमेज बिल्ड रहे। लिमिटेड एबिलिटी टू ऑफर पर्सनलाइज और कस्टमाइज प्रोडक्ट, तो उसमें एबिलिटी नहीं होती। बेसिकली जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो हम कस्टमाइज प्रोडक्ट नहीं दे सकते, पर्सनलाइज प्रोडक्ट नहीं दे सकते। सिंपल जो हमारे सप्लायर्स हैं उनसे डील करके जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रही हैं वही हम प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। डिफ़िकल्टीज इन प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस एंड रिटर्न्स, तो उसमें थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं कस्टमर सर्विस देने में कस्टमर्स को, क्योंकि उसमें रिटर्न्स का थोड़ा बहुत इशू आ रहा होता है। पोटेंशियल फॉर इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम अदर सेलर्स ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट, तो इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें अदर जो हैं वो सेलर बैठे होते हैं और वो अब आपसे फाइट कर रहे होते हो। तो आपका मेन जो मोटिव है वो आपने ये सबसे मेन अच्छी करनी है कि प्रोडक्ट हंटिंग आप अच्छी करें और आपको प्रोडक्ट जो है वो अच्छे प्राइस पे मिले, ताकि आप compete कर सकें अदर कंपेटिटर से। तो ओवरऑल ड्रॉप शिपिंग कैन बी अ ग्रेट वे टू गेट स्टार्टेड विद सेलिंग ऑन ईबे, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू डू योर रिसर्च एंड अंडरस्टैंड द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर डाइविंग इन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लाजमी आपने जब भी डाइव लेने से पहले आपने पूरी रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, देन उसके बाद आपने मार्केट में आना है और इस प्राइस के साथ आना है कि आप अदर्स को बीट कर सकें और अपना लोहा मनवा सकें। लास्ट में मैंने जैसे बात किया कि हम आपको टिप्स प्रोवाइड करेंगे जिस बिहाफ पे जो हमारा एक्सपीरियंस है प्रीवियस जो हमारी जर्नी रही है, तो उसमें सबसे मेन चीज़ है रिसर्च योर मार्केट, क्रिएट इफेक्टिव लिस्टिंग्स, प्राइस योर आइटम्स competitively, optimize your listing for search or provide excellent customer service, use automated tools, keep track of your sales and inventory, diversify your products और follow the rules, eBay policies and guidelines। तो इसकी हम बात करते हैं आगे, जिसमें सबसे पहले जो हमने बात की रिसर्च योर मार्केट। सबसे पहली चीज़ है अंडरस्टैंड योर टारगेट मार्केट, व्हाट प्रोडक्ट्स आर इन डिमांड एंड व्हाट सेल्स वेल, रिसर्च प्राइस आर एंड फाइंड आउट व्हाट योर कंपटीशन इज़ डूइंग। बेसिकली हम इसमें ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, तो ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली हमने रिसर्च करनी होती है मार्केट को देखते हुए, ट्रेंड्स को देखते हुए, सीज़न को देखते हुए, ओकेजन को देखते हुए, उस बिहाफ पे हमने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होता है, देन उसके बाद उसको मार्केट में लिस्टिंग करना होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ओकेजन आया, जैसे क्रिसमस आई, ईद आती है, कोई त्यौहार आता है, अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो इसमें बेसिकली आपकी रिसर्च आपका पहले से एक माइंडसेट बनाओ कि यार ये 2 महीने बाद ये ओकेजन आ रहा है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद ये सीज़न आ रहा है, विंटर का आ रहा है, समर का आ रहा है, तो ये सिंपल सिनेरियो है। तो इसको आपने लाजमी रिसर्च करनी है मार्केट की, देन उसके बाद आपने मार्केट में प्रोडक्ट लिस्ट करना है। Create effective listing, write compelling titles and description for your item and use high quality images to showcase your product. Be honest and transparent about the item condition and include all relevant information. तो सिंपल है, जब आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो लाजमी उस प्रोडक्ट के ग्राफिक्स अच्छे होने चाहिए, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी जो आप अपनी डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं वो लाजमी वही प्रोडक्ट होनी चाहिए, और आपकी ग्रामर और जो आपके टाइटल्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो कीवर्ड में सर्च भी हो रहे हो और टू द पॉइंट हो। लास्ट जो थर्ड है हमारा वो है प्राइस योर आइटम्स competitively. Price your item at a fair and competitive rate. Use the complete listing features to see how similar items have sold in the past and consider offering free shipping to attract more buyers. तो जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस बताया कि प्राइस योर आइटम competitively, तो कंपेटिटर को लाजमी देखना है कि जो आप प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हैं तो वो मार्केट में कितने का सेल हो रहा है, तो उस बिहाफ पे आप जो है वो फाइट कर सकते हैं मार्केट में रहते हुए। फिर दूसरी चीज़, आप कस्टमर को जो है वो फ्री शिपिंग ऑफ़र कर सकते हैं अट्रैक्ट करने के लिए। सिंपल आप ये कर सकते हैं, जैसे आपके पास अगर $10 की प्रोडक्ट आ रही है और आप $5 या $3 या $2 का अपना प्रॉफिट रखना चाहते हैं, तो उसी में आप अगर शिपमेंट कॉस्ट डाल के और उस प्राइस की थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ा दें तो ये एक बायर को एक अट्रैक्टिव डील लगेगी कि शिपमेंट उसको फ्री मिलेगी, तो एक आपके पास एक अच्छा मार्केटिंग टैक्टिक आ जाएगा। फोर्थ है ऑप्टिमाइज योर लिस्टिंग फॉर सर्च. Use keyword and phrases in your title and description that buyers are likely to use when searching for your product. तो आपने वो कीवर्ड यूज़ करने हैं जो कि सर्चेबल हों, जो कि आपके सेलर्स जो हैं वो
परचेज़र जो है वो जिसको सर्च करें और आपकी जो प्रोडक्ट है वो टॉप रेट करे, टॉप रैंक करे, जिस बिहाफ पे आपके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि बायर जो है वो आपसे परचेज़ करें। प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, आपने कस्टमर को एक्सीलेंट सर्विसेज देनी है, प्लस आपने उसका पॉजिटिव फीडबैक भी लेना है जब आप उसको प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं उसके बाद, प्लस रिस्पॉन्ड टू बायर क्वेश्चन promptly, package item carefully and ship item quickly, encourage customers to leave positive feedback and address any issue promptly। तो सिंपल आपने कस्टमर सर्विस सबसे अच्छी देनी है ताकि बायर जो है वो माउथ टू माउथ मार्केटिंग करे आपकी और आपसे रिटर्न प्रोडक्ट परचेज करें। यूज़ ऑटोमेटेड टूल यूज़ करने होंगे आपने। यूज़ द टूल प्रोवाइडेड बाय ईबे सच एज सेलिंग मैनेजर और द सेलिंग मैनेजर प्रो टू ऑटोमेट टास्क सच एज क्रिएटिंग शिपिंग लेबल्स एंड सेंडिंग इनवॉइसेस। तो ऑटोमेटेड आपने अपना सिस्टम रखना होगा जिस पे आप पे कस्टमर्स को जो है वो क्विक रिस्पांस मिल सके, जिस पे आप पे कस्टमर्स आपके साथ आगे लॉन्ग टर्म जर्नी बनाए। नंबर 7 है डाइवर्सिफाई और प्रोडक्ट। तो जिस तरीके से मैंने पहले बताया था, डाइवर्सिफाई आपने प्रोडक्ट्स को करना है क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो आपने अपना जो है डोंट पुट योर एग ऑन वन बास्केट, जैसे हम कहते हैं कि डोंट पुट योर एग ऑन वन बास्केट। तो एक प्रोडक्ट पर रिलाई नहीं करना, आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट रखनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट सेगमेंट बनाना है उन लोगों को टारगेट करना है। ओकेजनली भी जाना है, सीजनली भी जाना है, जेंडर वाइज भी जाना है, तो उस बिहाफ पे आप जो है अच्छी सेल कर सकते हैं। फॉलो द रूल्स, फॉलो ये सबसे मेन है कि आपको जो ईबे की पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस को मेन फॉलो रखना है और उनकी जो लीगल रिक्वायरमेंट है तो उसको अवॉइड नहीं करना है, जिस बिहाफ पे आपका जो है अकाउंट वो लॉन्ग टर्म चलेगा। तो बाय फॉलोइंग दीज टिप्स यू कैन इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सक्सेस एज सेलर ऑन ईबे। तो ये जो टिप्स आपको बताई हैं और ये जो बेसिक चीज़ हैं, ये बेसिक फंडामेंटल है और कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, ताकि आपके जो पिलर हैं वो बन सकें। तो थैंक यू सो मच। ये डिज़ाइन जो कोर्स है वो किया है मैंने, अब्दुल मुइज़, और साथ में अब्दुल करीम है जो हमारे टीम लीडर हैं ईबे के, और वो आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से आप अकाउंट क्रिएट करें, किस तरीके से आप लिस्टिंग करें, किस तरीके से आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें और किस तरीके से आप विड्रॉ करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मैं खुद नहीं कर लूँ ये जो आपने किया।